Hello, Assalamu alaikum. Welcome to mathematics class for 7th. तो जैसा कि आपको पता है, हम डेटा हैंडलिंग के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नंबर 3.4 करने की कोशिश करेंगे। उनके क्वेश्चंस के ज़रिए से हम कुछ कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्सरसाइज 3.4 का। द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 of 15 students is as follows: 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. Now find the mode and median of this data. Are they same? एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? 15 बच्चों का एक टेस्ट लिया गया मैथमेटिक्स में और उन्होंने ये मार्क्स हासिल किए। किसी ने 19, किसी ने 25, किसी ने 23, ऐसे ही बाकी स्टूडेंट्स ने मार्क्स हासिल किए जो यहाँ पर दिए हैं। तो हमें इस डेटा में से मोड और मीडियन निकालना है। फिर बताना है कि ये मोड और मीडियन सेम है या नहीं है। अब पहले हम इस डेटा को जो यहाँ पर दिया हुआ है ये मार्क्स, इनको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं, जो सबसे पहले छोटा होगा इन डेटा में से उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इस तरह से हमने इस डेटा को यहाँ पर अरेंज किया है। पहले 5, फिर 9, फिर 10, 12, 15, 16, 19, 20, 23 4 बार है इस डेटा में, तो 4 बार 20 लिखा। फिर 23, 24, 25 2 बार है तो 2 बार आया। इस तरह से इन 15 वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब हमें क्या निकालना है? पहले हम मोड देखेंगे। मोड किसको हम कहते हैं? जो वैल्यू यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार आया है उस वैल्यू को हम मोड कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं 5 एक बार है, 9 भी एक ही बार है, 10 भी एक ही बार है, 12 भी एक ही है, 15 भी एक ही है, 16 भी एक ही है, 19 भी एक ही है, 20 4 हैं। 20 कितने हैं? 4। फिर 23 एक है, 24 भी एक है, 25 2 है। सबसे ज़्यादा कौन है? 20। ये कितनी बार है? 4 बार। इसलिए हम जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आता है डेटा में उसी को हम मोड कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 20 आया है 4 बार, इसलिए हम सबसे ज़्यादा यही रिपीट है, इसलिए हम कहेंगे कि इस डेटा का मोड 20 है। सो वी विल राइट मोड इज इक्वल टू 20। इस डेटा का मोड 20 है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूसरी बात कि हमें एक और चीज़ निकालनी है, मीडियन। मीडियन क्या होता है? जो ये वैल्यूज़ हमने अरेंज किए ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे बीच में वैल्यू होगा, जो सबसे बीच में वैल्यू होगा, उसी वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। अब देखिए यहाँ वैल्यूज़ कितने हैं? 15 वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यू कितने हैं? 15। 15 को जो 7वां वैल्यू होगा, 8वां वैल्यू होगा, 8वां वैल्यू हमारा मीडियन होगा, क्योंकि 7 वैल्यू पहले आएंगे, उसके मीडियन के बाद भी 7 वैल्यू आएंगे। तो ये मीडियन वैल्यू सबसे बीच में आएगा,
जो सबसे सेंटर में वैल्यू आएगा अरेंज करके, उसी वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। अब यहाँ पर 20 सबसे बीच में है, क्योंकि यहाँ भी इस 20 के लेफ्ट में हम देखेंगे, इससे छोटे देखेंगे, ये भी 7 वैल्यू हैं, और 20 के ज़्यादा जो है वैल्यू या उसके बराबर वो भी 7 है। इस तरह से सबसे बीच वाला जो वैल्यू है वो कौन है? 20। सो वी कैन राइट मीडियन इज इक्वल टू 20। मीडियन सबसे बीच वाला वैल्यू होता है जब हम डेटा को एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, अरेंज करेंगे। तो जो बीच सबसे सेंटर में वैल्यू होगा वो मीडियन होता है। तो हमने देखा कि मोड भी 20 है और मीडियन भी 20 है। हम लिखेंगे येस मोड एंड मीडियन आर सेम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। डेटा दिया हुआ है 6 5 7 3 7 5 2 9 7 8 4। ये डेटा जो है इसका मोड निकालना है हमें, यानी कि हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा वैल्यू इसमें आया है, उसी को मोड हम कहते हैं। अब इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले छोटा जो इनमें है वो कौन है? 2 है। इसी तरह से फिर 3 है, फिर 4 है, 5 2 बार है, 6 है, 7 3 बार है, फिर 8 है। इसी डेटा को हमने अरेंज किया ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले छोटा, उससे फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब हमें देखना है कि इसका मोड क्या है। मोड किसको हम बोलते हैं? जो डेटा, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आया है। अब देखिए 2 एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है, 4 भी एक ही है, 5 2 हैं, 6 एक है, और 7 कितने हैं? 3, 8 भी एक ही है, 9 भी एक ही है। सबसे ज़्यादा कौन है? 7 है, 3 बार। तो इस तरह हम लिखेंगे इस डेटा का मोड 7 है। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 7, क्योंकि सबसे ज़्यादा 7 ही यहाँ पर है, 7 3 है, इसलिए इस डेटा का मोड 7 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। फिर एक क्वेश्चन है, इसका मोड बताना है। 13 15 19 18 13 19 13 17 19 11 15 16 10। ये डेटा है यहाँ पर, इसका मोड निकालना है। तो क्या कहते हैं? पहले सबसे पहले इसमें हम इसको अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा वैल्यू इसमें देखते हैं कौन है सबसे छोटा वैल्यू? 10। फिर इसी तरह से 11 13 3 मरतबा है। इसी तरह से 15 2 हैं इसमें, 16 एक ही है, 17 भी एक ही है, 18 भी एक ही है, 19 3 है। इसी डेटा को हमने अरेंज किया इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें मोड बताना है। मोड को कौन सा होता है? जो सबसे ज़्यादा बार डेटा आया है। हम देखते हैं 13 यहाँ पर 3 है और 19 भी 3 है, 18 एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है। इसी तरह से 13 3 है और कौन 3 है? और 19 भी 3 है। अब किसको हम मोड बोलेंगे इस डेटा का? मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे 13 भी 3 बार है और यहाँ पर 19 भी 3 बार है, इसलिए ये दोनों इसके मोड हैं। क्योंकि दोनों बराबर बराबर हैं, इसीलिए हम दोनों को इसका मोड बोलते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 13 एंड 19, क्योंकि 13 भी 3 है इसमें और 19 भी 3 है इसमें। इस तरह से दोनों इस डेटा के मोड हैं। सो वी कैन हैव मोड इज इक्वल टू 13 एंड 19। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। डेटा है 11 12 15 9 16 11 6 13 एंड 12। ये डेटा है, इसका क्या बताना है? मीन एंड मीडियन। फिर फाइंड आल्सो मोड, मोड भी निकालना है इसका। और मीडियन और मीन मीडियन एंड मोड इक्वल। फिर बताना है क्या ये मीन मीडियन और मोड इक्वल है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास।
तो सबसे पहले इस डेटा को हम अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो डेटा गिवन है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे छोटा है 6, फिर 9, फिर 11 2 बार है इसमें, 12 भी 2 हैं, 13 1 है, 15 1 है, 16 भी 1 है। जो ये डेटा है इसी को हमने यहाँ पर अरेंज किया। तो अब हमें पहले मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं? डेटा को सम करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं कितने वैल्यूज़ हैं ये। अब किसको ऐड करेंगे? 6 + 9 + 11 2 बार प्लस 12 + 12 + 13 + 15 + 16। फिर इसको डिवाइड करेंगे 9 से। क्यों? क्योंकि ये 9 वैल्यूज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू है, इसलिए 9 से डिवाइड करेंगे। इसका सम निकालेंगे इस वैल्यू इन डेटा का। तो यहाँ पर आता है इनका सम 105। उसको डिवाइड करना है 9 से। 105/9। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं कसर काट के। 3 3 = 9, 3 3 = 9, 1 बचता है, 15 बनता है 5 के साथ, 3 5 = 15, तो 35/3। अब 35/3 को डेसिमल में लाते हैं तो ये बनता है 11.66। 35/3 को जब डेसिमल में लाते हैं तो बनता है क्या? 11.66। जैसे यहाँ देखते हैं 35 को 3 से डिवाइड करते हैं। पहले 3 1 = 3, फिर 5 आएगा, फिर आएगा 3 1 = 3। 2 यहाँ बचते हैं, यहाँ डेसिमल चढ़ाएंगे तो इसके साथ फिर 0 लगा सकते हैं। तो अब 20 हमारे पास है, क्या हो जाएगा इसका? 3 6 = 18। फिर 2 बचता है यहाँ पर, फिर 0 लाएंगे, फिर बनेगा 3 6 = 18। तो ये कंटिन्यू रहेगा ये प्रोसेस। तो ये 2 2 आता रहेगा। इस तरह से हम लिखेंगे इसका डेसिमल फॉर्म में 11.66। तो इस तरह से इसका जो मीन आया वो आया 11.66। मीन ऑफ द डेटा इज 11.66। अब दूसरा क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन कौन होता है? जो सबसे बीच में जो वैल्यू आएगा अरेंज करने के बाद उसको हम मीडियन बोलेंगे। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब जो 5th वैल्यू होगा, 5वां वैल्यू, 1 2 3 4 5, ये मीडियन होगा। क्यों? क्योंकि इससे छोटे भी कितने? 1 2 3 4 इससे कम है, और इससे ऊपर भी 1 2 3 4 हैं। तो ये बीच में आता है। जब हमने अरेंज किया इस डेटा को तो सबसे बीच में कौन आता है? 12। तो 12 मीडियन बन गया इसका। मीडियन कौन बन गया? 12। हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 12। अब मोड देखना है। मोड कौन होता है? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट आता है। 6 एक ही है, 9 भी एक ही है, 11 कितने हैं? 2, 12 भी 2 हैं, 13 एक है, 15 एक है, 16 एक है। तो सबसे ज़्यादा 11 और 12 है। ये भी 2 2 बार है, ये भी 2 बार है। ठीक है, तो इसलिए से ये दोनों इसके मोड हो गए, क्योंकि मोड सबसे ज़्यादा जो होगा वैल्यू रिपीट, तो उसी को हम मोड कहते हैं। अब 11 भी 2 ही बार है, 12 भी 2 बार है, इसलिए हम इन दोनों को इसका मोड बोलेंगे। द मोड ऑफ द डेटा इज 11 एंड 12। तो लिखेंगे यहाँ पर मोड इज इक्वल टू 11 एंड 12। ठीक है, तो फिर हमें बोलना है मोड, मीडियन एंड मीन सेम है या नहीं है। अब मीन 11.66 है, मीडियन 12 है, मोड 11 एंड 12 है, तो ये बराबर नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे मीन, मोड एंड मीडियन आर नॉट इक्वल। नो, मीन, मीडियन एंड मोड आर नॉट इक्वल। तो इस डेटा में मीन, मीडियन और मोड इक्वल नहीं है। ठीक है, सो हमने लिखा दे आर नॉट इक्वल। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में हमने मीन निकालने की कोशिश की, मोड और मीडियन निकालने की कोशिश की। मीन तो इससे पहले भी आपने एक्सरसाइज में निकाला है। यहाँ पर मोड और मीडियन नया था। मोड उस वैल्यू को कहते हैं जो डेटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो इसी तरह से मीडियन वो वैल्यू होता है डेटा का जो सबसे बीच में वैल्यू होगा, अरेंज करने के बाद जो सबसे बीच में वैल्यू होगा, तो उसको हम मीडियन बोलते हैं। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस में भी आप कोशिश कीजिए मीन, मोड और मीडियन निकालने की।
तो अगले लेसन तक के लिए, अगले सेशन तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।